आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे सभी छात्रों का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 1। जिस भी स्टूडेंट के पेपर 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी को है उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जितनी भी शिफ्ट हुई है दोस्तों उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट के इन डेट्स में पेपर है उनके लिए रामबाण क्लास है मेरे भाई। 70-80% पेपर आपको हमारे ही मॉडल पेपर से देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है, एक एक प्रश्न अटेंड करना है आप लोगों को। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओडीआई क्रिकेट में 54वां शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का दबदबा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए संभावित पेपर तैयार किया, मॉडल पेपर। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे किंग कोहली ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप स्कोर भी बताना लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्लास आपके लिए मस्ट नीडेड है। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत ने किस देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो काफी स्टूडेंट कई बार डिमांड कर रहे थे कि सर ग्रुप डी की क्लास लीजिए, अभी हमारा पेपर बाकी है। तो बिल्कुल आप लोगों की डिमांड को मैंने पूरा किया है। अब आप लोग ये क्लास पूरा वॉच करोगे, बीच में बिल्कुल भी मत स्किप करना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ईरान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन किन देशों के बीच में हुआ है? भारत, श्रीलंका या मालदीव, या फिर डी ऑप्शन ए बी सी तीनों, बताइए। तो इन तीनों के बीच में हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भाई आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप लोग चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4 या 6? तो कार्बन की संयोजकता 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? इनमें से बताइए। श्लेष्मा को, एंजाइम को, पाचक रस को, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को? तो आप कहोगे एंजाइम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइएगा, ये वाला प्रश्न, क्लोरीन की शुष्क CaOH2 के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, बताइए। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? दोस्तों मैंने 7 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है, जिसका पेपर है दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट, वो जरूर देख लेना वो क्लास। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना, शानदार क्वेश्चन है भाई। जिसको भी गणित से डर लगता है ना दोस्तों, एक बार दोस्तों आप ये सीरीज अटेंड करो एग्जाम तक, आपका गणित का डर ही गायब हो जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूं। ठीक है, जो कहते हैं ना मेरे गणित कमजोर है, मेरे रीजनिंग कमजोर है, दोस्तों जिस भी स्टूडेंट के कोई सा भी विषय अगर कमजोर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक देखो साधारण ब्याज वाला कंसेप्ट है, वो यूं कह रहा है कि 2 साल में धनराशि कितनी 1400 रुपये हो जाती है, यानी मिश्र धन है। उसके बाद 5 सालों में 2000 रुपये हो जाती है। तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब ब्याज की दर कैसे ज्ञात करते हैं? 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, ऐसे ही तो निकलती है ब्याज की दर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 साल में ये धनराशि, देखो पहले मैं लिखवाई देता हूँ अच्छे से। 5 सालों में ये धनराशि कितनी हो चुकी है? 2000 रुपये हो चुकी है। कितनी? 2000 रुपये हो चुकी है। अब 2 सालों में ये कितनी हो गई थी दोस्तों? 1400 रुपये हो गई। लेकिन अपन कौन सा गेम खेल रहे हैं? साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज में हर सालाना बराबर होता है। तो यहाँ पे अंतर 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज यहाँ पे कितने को देखने को मिला है? 600 रुपये। तो हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 1 ईयर का आप लोग ब्याज निकालोगे। यहाँ पे 1 ईयर का कितना आएगा? 200 रुपये। 1 ईयर का 200, यानी 1 साल का 200 रुपये। तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का 400 रुपये हो जाएगा। अगर आप इस मिश्र धन में से, यानी 14 में से ये 2 दूनी 4, यानी 400 रुपये घटा दोगे, 400 रुपये घटा दोगे तो आपके पास मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हो गई गुरुजी। और हमें ब्याज निकाल के दर निकालनी है। और ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? आप कहोगे गुरुजी 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणा 100, अभी तो बताया था आपने। तो बिल्कुल 1 साल का ब्याज मैंने कितना निकाला? 200 रुपये। तो 200 रुपये ऊपर लिखना आप लोगों को, और मूलधन अभी आपने जस्ट निकाला 1000 रुपये, और आपको चाहिए दर प्रतिशत में। चलो सिंबल लगा लो, प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, दर अपने आप आ गई 20% की, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितने शानदार तरीके से करवाया मैंने इस क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए मेरे भाई, कोई भी डाउट हो आप यहां पर क्लियर करिए। अपना डाउट घर पे लेके नहीं जाओगे, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगी। डाउट को घर पे नहीं ले जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एशियाई मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित पंघल, शिवा थापा, विजेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। जिनका भी पेपर होना बाकी है उन तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा विजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अमरप्रीत, YV चंद्रचूड़, या इनमें से कोई नहीं? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो यहां से सही जवाब आ जाएगा जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
देखो मैंने वीडियो को लाइक करने के लिए अभी तक नहीं कहा, आप सभी से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों इतनी, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहिएगा दोस्तों, कहने की जरूरत ना पड़े। उसने कहा है भाई एक्स का न्यूनतम मान चाहिए। अब दोस्तों अंक कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक ही अंक होगी दोस्तों, है ना। अब उसने कहा न्यूनतम, यानी हमें 0 1 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे मान रखना, ठीक है। अगर वो अधिकतम बोलता तो हमें 10 9 8 7 ये मान ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसने न्यूनतम बोल दिया तो हमें गिनती 1 2 से 3 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डिजिट एज इट इज लिखूंगा 2 3 4 6 x 4 एंड 5, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों नो का नियम क्या कहता है, नो का नियम क्या कहता है दोस्तों, नो का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जहां पर 9 बन रहा है वहां पर हटा दो, 5 और 4 9 बन रहा है ये हटा दो, 6 और 3 9 बन रहा है ये हटा दो, 4 2 6 यानी 6 प्लस एक्स बराबर। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये 9 से विभाजित हो रहा है। तो x की जगह आप क्या न्यूनतम मान रख सकते हो दोस्तों, इस x की जगह आप क्या न्यूनतम मान रख सकते हो। मैंने क्या कहा था, कहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 से। अगर मान लो 0 रखते हो, क्या 6 में 0 प्लस करने पर 6 आएगा, क्या 9 में 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, अब x की 1 रख के देखो कितना होगा 7, ये भी नहीं जाएगा। अब 2 रख के देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 रख के देखो 3 जाओगे तो 9 आ जाएगा, 9 से 9 पूरा भाग जाएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान रखना पड़ेगा, न्यूनतम 3 मान रखना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इजी था, कोई डाउट नहीं है, आप ऑप्शन उठा के भी यहाँ पे रख सकते थे दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमें न्यूनतम मान चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखें, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी के, अभी जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं उनमें उन शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और वैसा ही मैंने आप लोगों के लिए पेपर तैयार किया है। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHSO4 NaHSO2 NH4 2SO4 या NH4 3SO4। तो इसका सही जवाब आ जाएगा NH4 2SO4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, विश्व कौशल एशियाई प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, बताइए। चीन में, फ्रांस में, ब्राजील में या मलेशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आएगा, इसका सही जवाब चीन आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो स्टार्टिंग के 1 2 क्वेश्चन देखने वाले स्टूडेंट्स क्लास पूरी देखें दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विश्व टेनिस लीग का पहला संस्करण कहां पर प्रारंभ हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में, बताएंगे दोस्तों। देखो जीके जीएस के क्वेश्चन भी हैं इसमें, ठीक है। आखिरकार हमारी टीम लिखना भूल गई वहां पर, जिसमें हम विज्ञान, जीके जीएस, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा मेरे भाई कर्नाटका बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, पहला महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, भारत, नेपाल, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी का जवाब आ जाएगा भाई भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेशेंस बनाए रखने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। ये क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लो भाई, 3 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ लो, ठोस गोले का आयतन निकाल लो पहले तो आयतन निकाल लो, आयतन निकाल लेते हैं, आगे बाद में पढ़ना, पहले आयतन निकाल लो। ठोस गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन होता है, जो क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा भाई, क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके दे रखी है 4500 पाई, क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों ये 4/3 इधर क्या है दोस्तों, इधर गुणा में इधर आके भाग आ जाएगा, भले आप यहां पर काट लो, 4 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4 और कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 4 5 20 1125। अब ये 3 इधर भाग में इधर आके गुणा आ जाएगा, तो आर क्यूब बराबर, अब देखो ये 3 इधर भाग में था, इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो इसको 3 से इधर से गुणा कर लो, कितनी बार आएगा, 5 या 15 की 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 11 33, यानी 33 75। और ये 33 75 किसका क्यूब है दोस्तों, ये क्यूब 15 तक तो याद होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये क्यूब इधर से हट जाएगा, और ये किसका क्यूब है दोस्तों, ये 15 का क्यूब होता है मेरे भाई, किसका क्यूब होता है 33 75 मेरे भाई, किसका क्यूब रूट होता है मेरे भाई। तो आप हो गई, ये आर का मान हमें मिल चुका भाई, आर का मान 15, यानी हमने त्रिज्या निकाल ली 15, त्रिज्या आपके सामने आ चुकी है 15, ठीक है। अब आपसे पूछा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, चलो अगले पेज पर निकाल देते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल यहां पर निकाल लो, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गुरुजी 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले का, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपने निकाली है 15, क्या निकालिए 15 गुणा 15, यही है ना, यही आया ना दोस्तों। अच्छा पाई का मान आंसर में दे रखा, तो एक काम करो 22/7 मत लिखो, पाई का पाई लिख लो,
पाई का पाई लिख लो, 22/7 क्वेश्चन ने दे रखा है, क्योंकि पाई क्वेश्चन ने पूछा आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई साथ में, 2 पाई यहाँ पे लिख लो, हाँ 2 पाई गुणा में 15 का 15 गुणा 15 कर लो, 15 गुणा 15 कर लो, या 225 भी लिख सकते हो, स्क्वायर भी, ठीक है। तो 15 गुणा 15 225 होता है, और 225 में आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 2 पंचे 10 का, 0 कैरी 1, 22 44 और 1 45, यानी 450 पाई आ रहा आंसर। 450 पाई है ऑप्शन में क्या, 450 पाई? नहीं भाई 450 तो नहीं है, सही कहाँ गलती करी, पाई का स्क्वायर 225, 5 दूनी 10 का, 0 कैरी 1, 22 दूनी 44 45, यहाँ तक तो सही है, फिर मिस्टेक कहाँ हुई है, एक बार और चेक कर लें क्या अपन कुछ। अच्छा अरे हाँ यार, यहाँ पे 34 75 आएगा ना, क्योंकि 34 75 और मैंने 33 75 लिख दिया, यहाँ पर 34 75 है, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर 34 75 है, ठीक है। फिर भी यार यहाँ पर तो कर लो भाई 34 75, ठीक है, हाँ 34 75 15 का क्यूब होता है, ठीक है। हाँ फिर मिस्टेक कहाँ कर दी मैंने, कुछ फॉर्मूले वगैरह गलत, अच्छा हाँ ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना यार, क्या भी कर रहा हूँ मैं भी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आंसर आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो, तो 4 पंचे 20 का 0, ठीक है, कैरी 2, 22 चौके 88 और 2 90, यानी 900 पाई आ चुका है दोस्तों, ठीक है। माफी चाहूंगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। एक में 2 क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ी कैलकुलेटिव थी लेकिन शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, पहला अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, बताइए। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा। तो आप सभी का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा और छोटा। फाइड महिला ग्रेड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है, कोनेरू हम्पी, दीप्ति कुमार, अनुराधा ठाकुर या अमन सहरावत। इसका सही जवाब आएगा कोनेरू हम्पी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। भाई आप लोगों की डिमांड पर मैंने क्लास लगा दी, आप लोग उसको दोस्तों, अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो ये क्लासेस में कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक, ठीक है। तो आप लोग पूरी क्लास अटेंड करो ना भाई, आपको ही तो बेनिफिट होगा, आपके ही तो कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो आप सभी का जवाब आएगा महाराष्ट्र की शान। महाराष्ट्र की शान कौन है, शिवाजी महाराज, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 10 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मान लो प्रॉफिट 1 रुपए है, अब ये 2 गुना हो गया, कितना बढ़ गया, एक प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मान लिया मैंने कहा कि दोस्तों जैसे मैं मान लो तो विक्रय मूल्य मान लो मैंने 2 रुपए माना, अब ये 2 रुपए से अब 2 गुना हो गया, यानी 4 हो गया, तो बढ़ कितना गया, 2 से 4, यानी 2 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझ में आ गया। उसी तरह से देखो, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो गया, यानी विक्रय मूल्य बढ़ा कितना, 1 एसपी, 1 एसपी। भाई मैं एक बार प्रैक्टिकल करवा देता हूं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे ये 1 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, है ना। तो ऐसे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो करवा देता हूं, देखो पहले 1 सेलिंग प्राइस रही होगी, 1 विक्रय मूल्य रहा होगा, अब ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 2 एसपी हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 एसपी, 2 विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो कितना बढ़ रहा है, एक विक्रय मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे एसपी पता चल गया, एसपी कितना आ गया, 1 एसपी, 1 एसपी बढ़ गया, ये किसके बराबर है। अब देखो, अब यहां पर देखो, अब लाभ भी क्या हो गया, 10 गुना हो गया। देखो पहले प्रॉफिट 1 था, पहले प्रॉफिट 1 था, अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 9 प्रॉफिट बढ़ गया, कितना 9 प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहां पे लिख लो 9 प्रॉफिट के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहां पर लिखो प्रॉफिट, और यहां पर क्या आता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों, इसके सामने सेलिंग प्राइस के सामने 9 लिखना है, सेलिंग प्राइस के सामने 9 लिखना है, और प्रॉफिट के सामने 1 लिखना है। अब देखो ये कब, अब देखो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो आप कैसे निकालते हो दोस्तों, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लेते हो, यानी विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट यानी लाभ को घटा देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हो 1 रुपए का प्रॉफिट, किसके ऊपर 8, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगा 12.5% होती है। था कि नहीं था, अल्टीमेट क्वेश्चन बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, केवल दाब, केवल ताप, केवल आयतन, या ताप और तापमान और दाब दोनों। तो आंसर आएगा तापमान और दाब दोनों। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का देख लो दोस्तों, एनोलॉजी का, वो भी कौन सा, अल्फाबेट वाला, लगाइए लॉजिक। बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, +2 प्लस हो गया, 20 और 2 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है, आंसर वी से स्टार्ट होगा, तो यू का कोई काम नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला पकड़ो, एच आता है 8 पर और एस आता है 19 पर। देखो ये 8 पर आता है, ये 19 पर आता है, कितना प्लस देखने को मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, कितना प्लस देखने को मिल, एक काम करो ना, यहाँ से कुछ और लॉजिक लगा के देख लेते हैं। देखो डी आता है 4 पर और ये डी डब्ल्यू पे 23 पर, डी का जस्ट अपोजिट अपोजिट दिख रहा है, ठीक है, ये डी का जस्ट अपोजिट दिख रहा है, तो वी का अपोजिट ई होता है, वी ई दिख रहा है, वी ई, ठीक है। एफ आता है 6 पे, एफ आता है 6 पे और डी आता है 4 पर, -2 हो गया है,
तो वाई आता है कितने पे, वाई 25 पे आता है, और इसमें भी -2 23, और 23 पे क्या था डब्ल्यू, वी ई डब्ल्यू किस में दिख रहा है, वी ई डब्ल्यू इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लगाएंगे लॉजिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जब सीरीज समझ में है तो बीच में से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 14 में 6 घटाओगे 8 का अंतर, और 6 में से 4 घटाओगे 2 का अंतर। ठीक है, यहाँ पे -28 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर, 6 में से 5 घटाओगे 1, 4 में से 2 घटाओगे 1, यहाँ पर ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी कितने का अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो अंतर 4 आ रहा है, और 2 में से 1, यानी यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 7 7 का टेबल चल रहा है। अगला नंबर 7 आएगा माइनस में, माइनस का 7 करो, 11 में 7 करोगे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। देखो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कौन सा अनुच्छेद है, बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो सारे इंपोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्तियाँ भाई, राष्ट्रपति के बारे में ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है। 75 तो आप आंसर टिक करेंगे। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड इसमें उल्लेख दिया गया। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें 53 के तहत कार्यपालिका की समझ सकते हैं राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 61 इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, महाभियोग प्रक्रिया, क्या है, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट सिस्टम। ठीक है, इम्पीचमेंट सिस्टम, महाभियोग प्रक्रिया, और ये हमने यूएसए के संविधान से लिए, ध्यान रखना दोस्तों, ये हमने किसके संविधान से बोलो कि यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो मैंने कहा था ना आपको जीके जीएस भी है। ठीक है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1 5 32 28, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार गैप लेके देख ले क्या आ रहा है, +4 यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +8 कितना 28 4 नहीं 28 नहीं 29 नहीं 27 27 और 5 32 27 देखने को मिल रहा है। कुछ आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, अगला नंबर शायद 4 का स्क्वायर या क्यूब होगा, देखते एक बार क्या है अंतर। लेको देखो यहाँ पर भी कितना, 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, और 28 में से 3 घटाओगे 25 बचेगा। कुछ 2 की घात 3, 3 की पावर 2, अब ये 4 और 4 की पावर 4 दिख रही है दोस्तों। ठीक है, तो अगला नंबर 5 की पावर 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा, ये 3 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 कितनी होती है दोस्तों, 31 25 होती है। 31 25 ही तो होगी, है ना। तो अगला नंबर 31 25 दिख रहा है, 31 25 31 25 ही दिख रहा है। ठीक है, तो 31 25 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 31 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, गोलाकार लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, लेंस की वक्रता, पदार्थ की अपवर्तनांक पर, लेंस की फोकल लंबाई, या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्भर करता है दोस्तों लेंस की वक्रता पर। अगला क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रहण, पाचन, मल त्याग या स्वांगीकरण। सभी विद्यार्थी बताएंगे, भोजन के अवशोषण के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो होती है स्वांगीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। इसका सही जवाब 11 सितंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। देखो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी समाचार पत्र स्टार्ट किया था दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है दोस्तों। और राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल है वो अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो कलकत्ता में की थी, ये भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अब हमें इसका आंसर टिक करना है, वो भी दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी, आंसर भी यही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 1814 में की थी आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, खातौली का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ की शान माणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो पहले तो टिक कर लो, 1517 में आप टिक करेंगे। ये किस किस के मध्य में हुआ दोस्तों, राणा सांगा एक तरफ, तो दोस्तों मेवाड़ के शान राणा सांगा एक तरफ, कौन थे, राणा सांगा थे दोस्तों। ठीक है, राणा सांगा वसेस, और वसेस कौन था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका दोस्तों अंत किस युद्ध में हुआ था, इब्राहिम लोदी का कोई बताएगा। गुरुजी, अंत उस युद्ध से हुआ था जहां से मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने। याद है ना दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है, और दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक बना था इब्राहिम लोदी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं से दोस्तों बाबर क्या करता है, मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है, वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है दोस्तों। ठीक है, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, एडिस, एनोफिलिस, क्यूलेस या मेनसोनिया। तो आंसर आएगा एडिस मच्छर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली एआई मंत्री
डायला को किस देश ने लॉन्च किया है? चीन, फ्रांस, जापान या अल्बानिया? अल्बानिया आंसर आएगा अल्बानिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। देखो ये क्वेश्चन शानदार है और सबसे छोटी भी नहीं याद करना, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आएगा आपके शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? तो अभी यहीं पर प्रैक्टिस कर लो। 5/8 क्या लिखना है? 5/8। 3/14 यहाँ पर लिखना है 3/14, और यहाँ पर 13/16 यहाँ लिखना है 13/16, और यहाँ लिखना है 7/12। लिख लिया। अब इसको सोल्व करने की निंजा टेक्निक क्या, फास्ट एक एक जीरो बढ़ा लो, एक एक जीरो बढ़ा लोगे दोस्तों तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा कितना, कितनी बार जा रहा है ये? 8×5 40, 8×6 48, 0.6 बार जाएगा, और ये पॉइंट 2 बार जाएगा, 14×2 = 28। ठीक है, ये देखो कितनी बार जाएगा, 16×5 80, 16×4 16, 116, 128, 128, पॉइंट 8 के बाद जाएगा। ये देख लो 12×5 60, 12×6 72, 12.5 के समथिंग जाएगा। अब आप देखिए सबसे छोटी क्या दिख रहा है, ये वाला 0.2, यानी कि ये 3.14 बिल्कुल छोटी है दोस्तों, हमें वही पूछा है। अगर बड़ी पूछता तो आपको 13/16 टिक कर लेनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजाणु जनन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन? तो उसे असूत्री विभाजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न भाई, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना दोस्तों, ठीक है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों कि आप किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास 7 बजे अपलोड कर दिए, देख लो भाई। ठीक है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 46 होती है। अगला क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होती है? रेशे, वसा, स्टार्च या प्रोटीन? देखो दोस्तों, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। स्टार्च अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, ठीक है? अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देना चालू कर रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सेना, खेल, साहित्य या मनोरंजन? तो आपको गुरुजी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य रूप से क्या समर्पित है? दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों साहित्य के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका तो बिल्कुल आंसर इजी था। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा आम सबसे सरल उत्तर है? और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने कहा था मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट में देने जा रहा हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन होमवर्क में प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, ये बताइएगा क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस ऊतक में सबसे बड़ा अंतरकोशिकीय स्थान होता है? जाइलम, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस और गुणा को भाग में बदल दिया जाए तो दिए गए समीकरण के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। सबसे पहले कौन इसका आंसर निकाल के देखता है, देखते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। देखो जो उसने कहा पहले वो करेंगे। उसने बोला है कि प्लस को माइनस में बदलो, गुणा को भाग में बदलो, तो चलो पहले वही काम कर लेते हैं। देखो दोस्तों 45 ऐसा कैसे ही, जहाँ गुणा देखे वहाँ भाग कर दो, ठीक है, और जब भाग देखे वहाँ गुणा कर लो, ठीक है, जहाँ माइनस देखे वहाँ प्लस कर लो, ठीक है, और जहाँ प्लस देखे वहाँ माइनस कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है और 40 थे 120 दिख रहा है, 120 वो भी प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 130 मतलब 30 दिख रहा है, और यहाँ माइनस का 5 दिख रहा है। 145 आंसर दिख रहा है। कैसे 145 गुरु? इसमें से प्लस माइनस माइनस होता है, कितना बचेगा 25, और 25 और 120 कितना होता है? 145 होता है। कोई दिक्कत हुई क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अगर डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूंगा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज का दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन देता हूँ। मूलधन लिखो, मूलधन कितना है? मूलधन है दोस्तों 5,000 रुपये। कितना है? 5,000 रुपये। दर दे रखी है, दर प्रतिशत लिखोगे आप लोग। दर प्रतिशत है 10% की। कितने की? 10% की, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ समय दे रखा है, टाइम समय है दोस्तों 1.5 साल। समय कितना? 1.5 साल, ठीक है। और अब ये जो आपको इसमें सीआई निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, लेकिन ये कंसेप्ट किसका है? इसमें आपको चक्रवृद्धि, लेकिन ये कंसेप्ट है हाफ ईयरली का, अर्धवार्षिक का। अर्धवार्षिक का कंसेप्ट है मेरे भाई, अर्धवार्षिक का। कैसे निकालते हो आप? अर्धवार्षिक छमाही कह लो या अर्धवार्षिक कह लो, ठीक है। अर्धवार्षिक का कंसेप्ट है, यहाँ पे लिख दो तो इंग्लिश वालों के लिए भी हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट है। हाफ ईयरली का वाला कंसेप्ट है। हाफ ईयरली का कंसेप्ट सुन लो, दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। कंसेप्ट पता है ना? अब इस क्वेश्चन को मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो इसका आंसर तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने ये क्लास लास्ट तक देखी है, ठीक है। फिलहाल इस सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? कितने क्वेश्चन आप लोगों को 40 में से बने? प्लीज मुझे बताइए। देखो क्लास की शुरुआत हो चुकी है आज से ही दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आज तो दोस्तों पता ही 26 जनवरी है, ठीक है, तो आज से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप लोग ये क्लास
चाहते हैं कि डेली आए तो आप अच्छा वॉच टाइम आएगा अच्छा, तो मैं आपके लिए क्लास डेली रखूंगा। अगर आप पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, मेरे साथ बने रहोगे, मेहनत करोगे, तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में, तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एसएसजीडी कांस्टेबल की क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है, जिसको पेपर देना है वो क्लास जरूर देखो जाके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।